नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट। आज की एक खबर ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा हर उस कर्मचारी और उसके परिवार के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि 2026 में ईपीएफओ ने पेंशन के नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया और इसी वजह से कई लोगों की पेंशन अब बंद हुई है या फिर मिलने से रोक दी गई। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएस 95 आखिर है क्या। ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना, ये कोई स्कीम नहीं है जो सरकार आपको मुफ्त में देती है, बल्कि ये आपकी नौकरी के दौरान जमा हुआ पेंशन फंड है। जब भी किसी कर्मचारी का पीएफ कटता है, कर्मचारी 12% ईपीएफ में देता है, कंपनी भी 12% देती है। कंपनी के हिस्से में से 8.33% पैसा ईपीएस यानी कि पेंशन में जाता है और 3.67% ईपीएफ में। आपको बता दें कि ईपीएस की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसका मकसद है 58 साल के उम्र के बाद हर महीने पेंशन देना। लेकिन ध्यान रहे, ईपीएस और ईपीएफ अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। ईपीएफ में जमा पैसे एक साथ निकलता है और ईपीएस में मासिक पेंशन मिलती है। अब बात करते हैं 2026 में ईपीएस पेंशन में क्या बदलाव आया है। तो 2026 में ईपीएस का कानून नहीं बदला है, लेकिन ईपीएफओ के नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। अब हर पेंशन केस की डिजिटल जांच हो रही है। सेवा अवधि, उम्र और पात्रता को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। गलत जानकारी देने वालों की पेंशन तुरंत रोक दी जा रही है और फर्जी या फिर अधूरी फाइलों में रिकवरी तक हो रही है। यानी कि पहले जहां ढील थी, अब वहां नियमों की सख्त चेकिंग बढ़ा दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल है कि किन 3 लोगों को अब ईपीएस पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसमें पहले कैटेगरी में आते हैं 10 साल से कम नौकरी करने वाले। ये ईपीएस का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की तो उसे मासिक पेंशन नहीं मिलेगी, चाहे पीएफ कटा हो चाहे पैसा जमा हुआ हो। ऐसे लोग सिर्फ फॉर्म 10C भरकर एक मुश्त पैसा निकाल सकते हैं। 2026 में ऐसे पुराने मामलों की भी जांच हो रही है और जहां नियम पूरे नहीं हुए वहां पेंशन बंद कर दी गई। कैटेगरी दूसरी में आती है जो व्यक्ति अभी नौकरी कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पीएफ कट रहा है तो पेंशन भी मिलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरी करते समय ईपीएस पेंशन नहीं मिलती। पेंशन सिर्फ तब मिलती है जब उम्र 58 साल पूरी हो और 10 साल की सेवा आपकी कंप्लीट हो जाए। 2026 में काम कर रहे लोगों की पेंशन फाइलें सीधे होल्ड की जा रही है। गलत तरीके से ली गई पेंशन वापस भी मांगी जा रही है। अब तीसरे कैटेगरी में आते हैं परिवार पेंशन में नियम तोड़ने वाले। अब बात करते हैं विधवा, बाल और अनाथ पेंशन की। तो 2026 में सबसे ज्यादा सख्ती यही की गई। पेंशन बंद होगी अगर गलत जानकारी दी गई हो, आय छुपाई गई हो, बच्चा तय उम्र से बड़ा हो चुका हो, पुनर्विवाह की जानकारी नहीं दी गई हो या फिर फर्जी नॉमिनी दिखाया गया। अब ईपीएफओ, आधार, यूएएन, बैंक और सरकारी डेटा सब आपस में मिलाकर जांच किया जा रहा है। कुछ और भी कारण है जिससे पेंशन रुक सकती है। पेंशन भोगी की मृत्यु और नॉमिनी अपडेट नहीं है, नौकरी बदलते समय ईपीएस सर्टिफिकेट ट्रांसफर नहीं हुआ हो, गलत तरीके से ईपीएफ और ईपीएस को एक समझा गया, 10 साल से पहले ईपीएस पैसा निकाल लेना। फिर किसे पेंशन मिलेगी पूरी तरह, इसे भी आइए समझते हैं। अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं, 10 साल या उससे ज्यादा नौकरी की हो, 58 साल की उम्र आपकी पूरी हो चुकी हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो और वो सही साबित हुए हों, तो आपकी ईपीएस पेंशन पूरी तरह सुरक्षित है। तो इससे साफ होता है कि ईपीएस पेंशन बंद नहीं हुई है, लेकिन नियम तोड़ने वालों पर 2026 में सख्ती जरूर बढ़ाई गई। अगर आप ईपीएस 95 से जुड़े हैं तो आज ही अपना यूएएन, सेवा अवधि और पेंशन स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी पेंशन रोक सकती है। इसीलिए देर ना करें, आज ही ईपीएस 95 से जुड़ी सारी जानकारी वेरीफाई कराएं। और आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।